170वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला सलातीन उसका छठा बाब, पहली आयत से लेकर 7वें बाब की 22वीं आयत तक। और बनी इसराइल के मुल्के मिस्र से निकल आने के बाद 480वें साल इसराइल पर सुलेमान की सल्तनत के चौथे बरस ज़ियो के महीना में, जो दूसरा महीना है, ऐसा हुआ कि उसने खुदावंद का घर बनाना शुरू किया। और जो घर सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के लिए बनाया, उसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। और उस घर की हैकल के सामने एक बरामदा उस घर की चौड़ाई के मुताबिक 20 हाथ लंबा था, और उस घर के सामने उसकी चौड़ाई 10 हाथ थी। और उसने उस घर के लिए झरोके बनाए जिनमें जाली जड़ी हुई थी। और उसने गिरदा गिर्द घर की दीवार से लगी हुई, यानी हैकल और इल्हाम गाह की दीवारों से लगी हुई गिरदा गिर्द मंजिलें बनाईं, और हुजरे भी गिरदा गिर्द बनाए। सबसे नीची मंजिल 5 हाथ चौड़ी और बीच की 6 हाथ चौड़ी और तीसरी 7 हाथ चौड़ी थी, क्योंकि उसने घर की दीवार के गिरदा गिर्द बाहर के रुख पुश्ते बनाए थे, ताकि कड़ियां घर की दीवारों को पकड़े हुए ना हों। और वो घर जब तामीर हो रहा था, तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए जाते थे। सो उसकी तामीर के वक्त ना मारतोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहे के किसी औजार की आवाज उस घर में सुनाई दी। और बीच के हुजरों का दरवाजा उस घर की दाहिनी तरफ था, और चक्करदार सीढ़ियों से बीच की मंजिल के हुजरों में और बीच की मंजिल से तीसरी मंजिल को जाया करते थे। सो उसने वो घर बनाकर उसे तमाम किया, और उस घर को देवदार के शहतीरों और तख्तों से पाटा। और उसने उस पूरे घर से लगी हुई 5-5 हाथ ऊंची मंजिलें बनाई, और वो देवदार की लकड़ियों के सहारे उस घर पर टिकी हुई थीं। और खुदावंद का कलाम सुलेमान पर नाजिल हुआ कि ये घर जो तू बनाता है, सो अगर तू मेरे आयन पर चले और मेरे हुक्मों को पूरा करे और मेरे फरमानों को मानकर उन पर अमल करे, तो मैं अपना वो कौल जो मैंने तेरे बाप दाऊद से किया तेरे साथ कायम रखूंगा, और मैं बनी इसराइल के दरमियान रहूंगा और अपनी कौम इसराइल को तर्क ना करूंगा। बस सुलेमान ने वो घर बनाकर उसे तमाम किया। और उसने अंदर घर की दीवारों पर देवदार के तख्ते लगाए। इस घर के फर्श से छत की दीवारों तक उसने उन पर लकड़ी लगाई, और उसने उस घर के फर्श को सनोबर के तख्तों से पाट दिया। और उसने उस घर के पिछले हिस्सा में 20 हाथ तक फर्श से दीवारों तक देवदार के तख्ते लगाए। उसने इसे उसके अंदर बनाया ताकि वो इल्हाम गाह यानी पाक तरीन मकाम हो। और वो घर यानी इल्हाम गाह के सामने की हैकल 40 हाथ लंबी थी, और उस घर के अंदर अंदर देवदार था, जिस पर लट्टू और खिले हुए फूल कंदा किए गए थे। सब देवदार ही था, और पत्थर मुतलक नजर नहीं आता था। और उसने उस घर के अंदर बीच में इल्हाम गाह तैयार की, ताकि खुदावंद के अहद का संदूक वहां रखा जाए। और इल्हाम गाह अंदर ही अंदर से 20 हाथ लंबी और 20 हाथ चौड़ी और 20 हाथ ऊंची थी। और उसने उस पर खालिस सोना मंढा और मज़बा को देवदार से पाटा। और सुलेमान ने उस घर को अंदर अंदर खालिस सोने से मंढा, और इल्हाम गाह के सामने उसने सोने की जंजीरें तान दीं और उस पर भी सोना मंढा। और उस पूरे घर को जब तक कि वह सारा घर तमाम ना हो गया, उसने सोने से मंढा। और इल्हाम गाह के पूरे मज़बा पर भी उसने सोना मंढा।
اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10-10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا۔ ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے۔ ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو بھیتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا، اور اس نے اسے گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں، اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈھا۔ اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا۔ دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے، اور اس نے اس پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں اور ان پر سونا منڈھا، اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا۔ ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی جو دیوار کا 4تھا حصہ تھی، اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازہ کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے، اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈھا، اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں، اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی۔ 4تھے سال زیو کے مہینہ میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینہ میں جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشہ کے مطابق بن کر تیار ہوا۔ یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ پہلا سلاطین اس کا 7واں باب۔ اور سلیمان 13 برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا اور اپنے محل کو ختم کیا، کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا۔ اس کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ دیودار کے ستونوں کی 4 کتاروں پر بنا تھا، اور ستونوں پر دیودار کے شہتیر تھے، اور وہ 45 شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا۔ ہر کتار میں 15 شہتیر تھے، اور کھڑکیوں کی 3 کتاریں تھیں، اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا، اور سب دروازے اور چوکھٹیں مربع شکل کی تھیں، اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا۔ اور اس نے ستونوں کا برآمدہ بنایا۔ اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ، اور ان کے سامنے ایک ڈیوڑی تھی، اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے۔ اور اس نے تخت کے لیے ایک برآمدہ یعنی عدالت کا برآمدہ بنایا جہاں وہ عدالت کر سکے، اور فرش سے فرش تک اسے دیودار سے پاٹ دیا۔ اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برآمدہ کے اندر دوسرے صحن میں تھا ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا۔ اور سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے جسے اس نے بیاہا تھا اسی برآمدہ کے ڈھب کا ایک محل بنایا۔ یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے جو ناپ کے مطابق اروں سے چیرے گئے تھے،
और ऐसा ही बाहर बाहर बड़े सहन तक था। और बुनियाद बेशकीमत पत्थरों यानी बड़े बड़े पत्थरों की थी। ये पत्थर 10-10 हाथ और 8-8 हाथ के थे। और ऊपर नाप के मुताबिक बेशकीमत पत्थर यानी घड़े हुए पत्थर और देवदार की लकड़ी लगी हुई थी। और बड़े सहन में गिरदा गिर्द घड़े हुए पत्थरों की 3 कितारें और देवदार के शहतीरों की 1 कितार वैसी ही थी जैसे खुदावंद के घर के अंदरूनी सहन और उस घर के बरामदा में थी। फिर सुलेमान बादशाह ने सूर से हीराम को बुलवा लिया, और वो नफ्ताली के कबीला की एक बेवा का बेटा था, और उसका बाप सूर का बाशिंदा था और ठठेरा था, और वो पीतल के सब काम की कारीगरी में हिकमत और समझ और महारत रखता था। सो उसने सुलेमान बादशाह के पास आकर उसका सब काम बनाया, क्योंकि उसने 18-18 हाथ ऊंचे पीतल के 2 सतून बनाए, और एक एक का घेर 12 हाथ के सूत के बराबर था। और उसने सतूनों की चोटियों पर रखने के लिए पीतल ढालकर 2 ताज बनाए। एक ताज की ऊंचाई 5 हाथ और दूसरे ताज की ऊंचाई भी 5 हाथ थी। और उन ताजों के लिए जो सतूनों की चोटियों पर थे 4 खाने की जालियां और जंजीर नुमा हार थे, 7 एक ताज के लिए और 7 दूसरे ताज के लिए। सो उसने वो सतून बनाए, और सतूनों की चोटी के ऊपर के ताजों को ढांकने के लिए एक जाली के काम पर गिरदा गिर्द 2 कतारें थीं, और दूसरे ताज के लिए भी उसने ऐसा ही किया। और उन 4-4 हाथ के ताजों पर जो बरामदा के सतूनों की चोटी पर थे सोसन का काम था, और उन दोनों सतूनों पर ऊपर की तरफ भी जाली के बराबर की गोलाई के पास ताज बने थे, और उस दूसरे ताज पर कितार दर कितार गिरदा गिर्द 200 अनार थे। और उसने हैकल के बरामदा में वो सतून खड़े किए, और उसने दाहिने सतून को खड़ा करके उसका नाम याकिन रखा, और बाएं सतून को खड़ा करके उसका नाम बोएज रखा। और सतूनों की चोटी पर सोसन का काम था। यूं सतूनों का काम खत्म हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।